सभा के गठन के समय में अध्यक्ष मंत्रियों को, समाज को यह सोचना चाहिए कि टीम में संतुलन कैसे हो, बैलेंस कैसे हो। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनकी उपयोगिता कार्य के क्षेत्र में अनुभवी है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनका समाज में अपना वर्चस्व है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनका समाज के बाहर भी, अन्य समाज में या सरकार में भी अपना होल्ड हो, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हो जिनके पास में विजन डॉक्यूमेंट हो ताकि वे इसे और आगे गतिविधि को अच्छे से ले जा सकें। तो इस प्रकार सतरंगी कार्यकर्ताओं का ये जो समवाय होता है वह कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ता है। कार्यकर्ता जब सभा महासभा के साथ जुड़ते हैं तो एक प्रश्न बहुधा मिलता है कि मैं इसके साथ जुड़ूं, मुझे क्या मिलेगा। यह बहुत सी बार, बहुत वर्षों के बाद में लोग पूछते हैं कि आप इतने साथ इस संस्था के साथ जुड़े, आपको मिला क्या। इस प्रश्न को यूं समझना चाहिए कि हम धर्म संघ में कुछ लेने नहीं आए, यहां कुछ देने आए हैं, अपनी सेवा देने के लिए आए हैं। कुछ लेने के लिए यदि प्रतिफल से आए तो यह सेवा नहीं, सौदा होगा। सौदा करने नहीं आया, व्यापार नहीं है कि मैं समय दे रहा हूं और मुझे इसके बदले में यह मिलना चाहिए। यदि यह है तो उन्हें इस मंच पे आना ही नहीं चाहिए। यहां सिर्फ वही व्यक्ति आए जो सेवा देने के लिए आता हो। यहां सेवा देना है, धर्म संघ मेरा है, मैं धर्म संघ का हूं और इस धर्म संघ को आगे ले जाने का दायित्व प्रत्येक तेरापंथी सदस्य का है। इसलिए यह सोचते रहे कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। हो सकता है कि आप समय दे सकें, हो सकता है आप अपने संपर्क का धर्म संघ में अच्छा उपयोग कर सकें, और कुछ नहीं तो आप संगठन के साथ में एक अच्छे आदर्श के रूप में जुड़ करके भी धर्म संघ का नाम कर सकते हैं। तो यहां मैं देने के लिए आया हूं, मुझे क्या मिलेगा नहीं, मुझे मिलेगी खुशी, मुझे मिलेगी एक संतुष्टि कि मैंने मेरे धर्म संघ के लिए कुछ किया। तो ये भावना हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए, यही हमारे संगठन की विशेषता है। यहां जो कार्यकर्ता होता है एचआर मैनेजमेंट में, उसके भीतर में गुरु दृष्टि के प्रति, गुरु इंगित के प्रति समर्पण के भाव कूट कूट के भरे होते हैं और ये भाव बढ़ते रहने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि केवल हमारे संगठन में ही ऐसा है, एकाध ऐसे संगठन और भी हैं गिनती के, जिनके कार्यकर्ताओं के भीतर भी यही भावना है। उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा, अभी पूज्य गुरुदेव रतलाम से आ रहे थे तो एक भाई ने बताया कि वहां का एक परिवार है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का, पाका वाला परिवार, और उन्होंने रतलाम में संभवतः सबसे पहला मैरिज गार्डन खोला और मैरिज गार्डन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, उनको साल की लाखों की अर्निंग देने वाला था। एक दिन सैयदना साहब के वहां से एक निर्देश निकला, उनके लिए नहीं, एक सर्वालय प्रेरणा के रूप में, कि बोहरा समाज को मैरिज गार्डन के व्यवसाय में नहीं जाना। उन्होंने अपना वो फलता फूलता व्यवसाय बेच दिया। इसे कहते हैं कि गुरु के निर्देश के प्रति समर्पण। क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों नहीं जाना, अब मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया, इससे कौन से हमारे धर्म का नियम उल्लंघन हो रहा है, नहीं। निर्देश मतलब निर्देश, निर्देश भी नहीं, इच्छा बहुत है। आचार्य श्री ने जैसे शनिवार की सामायिक की इच्छा की है, प्रेरणा दी, आज आप देखें कि घर घर में शनिवार की सामायिक होने लग गई। लोग दुकान से जल्दी निकलने लग गए कि शनिवार की सामायिक करनी है, और जो नहीं निकल पाता है वो दुकान या ऑफिस में भी 7 से 8 के बीच में सामायिक करने का प्रयास कर रहा है। तो ये है गुरु के इंगित के प्रति समर्पण का भाव। बहुत सारे निर्देश ऐसे निकले। उदाहरण के लिए पहले यह परंपरा थी, परंपरा क्या एक रीति चल रही थी, आप लोगों को शायद स्मरण होगा कि जहां कहीं भी भवन बनता उसके शिलालेख पे दानदाताओं के नाम के साथ भवन के अध्यक्ष मंत्री का नाम भी लगता। संस्था का अध्यक्ष ये, फला ये, ट्रस्टी ये, कहीं कहीं पूरे पदाधिकारी का लगता। एक निर्णय दिया गया कि किसी का नाम बोर्ड पे पदाधिकारियों का नहीं आना चाहिए, परंपरा बंद हो गई, हट गए। ऐसी परंपरा थी कि स्टेज पे चारित्रात्माओं के पास में सभा संस्थाओं के अध्यक्ष बराबर कुर्सी डाल के बैठते थे। आप लोगों ने देखा है, सारे समाज ने। एक निर्देश इंगित यहां से मिला कि चारित्रात्माओं के बराबर कोई न बैठे, सब सामने बैठने लग गए। किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं बैठे,
संस्था के अध्यक्ष तो हम है, अध्यक्षता हमारी है, प्रोग्राम हमारा नहीं। ये तेरा पंथ धर्म संघ है, नहीं लगना चाहिए। नहीं, आचार्य ने फरमाया कि किसी भी निमंत्रण पत्र में निवेदक के रूप में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ये नाम तो जाए, नीचे अध्यक्ष मंत्री की अपेक्षा नहीं। संपर्क सूत्र में आप फोन नंबर दे दो, नाम की क्या जरूरत है, नाम हट गए। तो ये समर्पण और ये जब चीजें होती है दृष्टि की आराधना करने के लिए, तो वो संगठन फूलता है, फलता है। कार्यकर्ताओं में ये लक्षण जरूर होना चाहिए, ये मैनेजमेंट में ये गुण होना चाहिए कि जो निर्देश हमें मिला है उसका हमें फॉलो करना है। क्योंकि केंद्र से जो निर्देश मिलता है वो किसी एक स्थान विशेष के लिए नहीं होता, वो सर्वालय देख करके निकलता है। हो सकता है कि समस्या तो कलकत्ता में थी और निर्णय हुआ और वो लागू पूरे हिंदुस्तान में हुआ, मुंबई वालों को सूट नहीं किया। हो सकता है समस्या मुंबई में थी, वो कलकत्ता वालों को सूट नहीं किया, बट निर्देश जो निकलता है वो पूरे धर्म संघ के लिए एक समग्र दृष्टि से निकलता है। तो उसका अनुपालन होना चाहिए और होता भी है। कहीं कोई समस्या हो तो विशेष अनुमति ली जा सकती है, अपनी समस्या निवेदित की जा सकती है, बट कार्यकर्ता के मन में ये भाव होने चाहिए कि जो मुझे निर्देश प्राप्त है उसका मैं अनुपालन करूं, गुरु दृष्टि की अवहेलना न करूं। तो वो कार्यकर्ता का मैनेजमेंट उसे एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में बनाता है।